बिहार चुनाव के बाद से ही विपक्ष किसी न किसी मामले को लेकर नीतीश सरकार पर लगातार बयानबाजी कर रहा है। ऐसे में हालिया में बिहार के गयाजी में गोली चलने की घटना हुई, जिसे लेकर आरजेडी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर नीतीश सरकार पर बिहार में कानून व्यवस्था ठप करने का आरोप लगाया है। साथ ही बिहार में एनडीए की सरकार को भ्रष्ट करार दिया है। गयाजी में फिर चली गोलियां। लगातार बीजेपी नीतीश सरकार के कारण बिहार में कानून व्यवस्था की यह स्थिति है कि गली में अवैध हथियार आपको मिल जाएंगे। बिहार पुलिस के ऊपर से नीचे तक कर्मियों से लेकर गृह मंत्री तक सभी अवैध गतिविधियों में ही लिप्त रहते हैं। बढ़ते अपराध पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। आरजेडी के इस पोस्ट के बाद एनडीए नेताओं द्वारा बयानबाजी भी तेज हो गई है। इस दौरान एनडीए नेताओं ने आरजेडी की पोस्ट पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि आरजेडी को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। जो पार्टी अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती है, उसे कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं करना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के पास कोई काम नहीं है तो वो रात भर इंतजार करता है कि कहीं भी पूरे बिहार में 15 करोड़ की आबादी में एक आध गोली चल जाए। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल को ये एहसास होना चाहिए कि अपराधी कानून के राज में बच नहीं सकता है। या तो वो लंगड़ा होगा या ऊपर जाएगा, सब व्यवस्था है। जो जैसा अपराधी होगा, जैसा कर्म करेगा, उसको पहले हम लोग बोलते थे कर्म किए जा फल की चिंता मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो ये भी फल अब शुरू हो गया है बिहार में। इसलिए राजद का अगर कोई आदमी वगैरह हो तो थोड़ा सा उसको सतर्क कर दे, ठीक ठाक हो जाए। काहे कि अब अपराधी बिहार में टिक नहीं सकता है। देखिए, देश के किसी भी राज्य में घटनाएं कभी भी और कहीं भी हो सकती है, लेकिन इन 20 वर्षों में जिसने भी अपराध किया उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। गया का भी पूरा प्रकरण अपवाद नहीं है। यहाँ भी जो लोग भी जवाबदेह हैं उनके खिलाफ गया की पुलिस कार्रवाई कर रही है और आगे कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। देखिए, राजद को इन सब मामलों पर बोलने का हक ही अधिकार ही नहीं है। जिन लोगों ने अपराध और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण दिया है, वो लोग आज ऐसी बातें बोल रहे हैं। आज अपराधियों का ऐसा ऐसा इलाज हो रहा है और अपराधी भयभीत हैं बिहार के। इनकाउंटर से लेकर सारी कार्रवाई हो रही है और जो भी करना होगा गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वो सभी कार्रवाई होगी। जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में इस घटना के बाद बिहार प्रशासन सख्ती के मूड में नजर आ रहा है। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने अपराधियों को लेकर चेतावनी दी है कि अपराधियों को गोली का जवाब गोली से ही दिया जाएगा। कानून से टकराने वालों के खिलाफ अब कोई ढिलाई नहीं होगी।